चलिए आज चलते हैं एक नई यात्रा पे। यात्रा की जो जगह है, जहां हमारा डेस्टिनेशन है, हमारे डेस्टिनेशन का नाम है रजवाड़ा कैंप। सुना है आपने देहरादून में रजवाड़ा कैंप? नहीं ना? चलिए मैं ले चलता हूं आज आपको देहरादून में रजवाड़ा कैंप। और आज मेरे साथ है मेरा रेड पांडा, जो कि टाटा की नेक्सॉन है। चले यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये मैं अपने फ्रेंड्स लेन के गली से निकला। ये राजपुर रोड है। राजपुर रोड में चल रहे हैं हम लोग। ये दिलाराम चौक से राइट को टर्न कर रहे हैं। बहुत ही जाम लगा हुआ है आज तो यहाँ पे। सौर स्थल है। सौर स्थल मेरे लेफ्ट साइड में। हम आ गए हैं राजभवन के करीब। राजभवन से लेंगे हम लेफ्ट। ये IMA के लिए लेफ्ट दिखा रहे हैं, राजभवन के लिए राइट दिखा रहे हैं। तो सामने सारे ऑब्लिकली राजभवन है और हम टर्न कर रहे हैं लेफ्ट की ओर को। RIMC का गेट। मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ RIMC में। मुझे एक छोटा ब्लॉग बनाना है। मेजर नेगी हूँ मैं, रिटायर्ड। पर आज क्या जाना पॉसिबल होगा? आज सब प्रोग्राम चल रहा है, आज नहीं जाओ। आज नहीं जा पाएंगे? आज और कल। अच्छा, मैं सामने से एक फोटोग्राफ बना सकता हूँ? हाँ साहब, सामने से एक फोटोग्राफ बना सकता हूँ? फोटोग्राफ बनाओगे? गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगा। तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। वैसे मैं बना के ले गया था 2 दिन पहले। कल आना था मुझे, कल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। राम राम। कहाँ जाना सर आपने? अरे मैं थोड़ा सा ना एक ब्लॉग बना रहा था। कल 100 साल पूरे हुए हैं ना इसके। हाँ तो उसका एक ब्लॉग, मेरा YouTube चैनल है ओल्ड फौजी ऑन मूव करके। तो मेरे को एक छोटा सा ब्लॉग बनाना था। पर अगर आज प्रोग्राम चल रहा है तो प्रोग्राम चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसको बिना प्रोग्राम के बना दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू। मैं मुड़ लेता हूँ फिर वापस। ये RIMC है और RIMC में आज चल रहा है प्रोग्राम। कल भी था प्रोग्राम और कल भी रहेगा। तो मुझे परमिशन नहीं मिली है अंदर जाने की, तो ब्लॉग मुझे बिना अंदर जाए हुए ही बनाना पड़ेगा। तो जो हम रजवाड़ा कैंप कह रहे थे, रजवाड़ा कैंप और कोई नहीं, यही RIMC है। चलिए घर चलते हैं वापस। ये चैनल की मेरी पहली प्रस्तुति है। मैं हूं डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। क्या आप जानते हैं रजवाड़ा कैंप का इतिहास? क्या कभी आपने सुना है देहरादून में रजवाड़ा कैंप इस तरह से कोई नाम का कैंप हुआ करता था? संभवतः हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे और मैं भी नहीं जानता हूं। आइए मैं ले चलता हूं आपको एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिसको आज हम जानते हैं RIMC के नाम से, जिसका आजादी के बाद
नाम बना है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और जिसका 100वीं जो है सालगिरह, सेंटिनरी ईयर जो जिसे कहा जाता है, वो 13, 14 और 15 को मनाया जाएगा। 13 मार्च 1922 को इस इंस्टीट्यूट को प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड 8 हुए, ने इनॉग्रेट किया था। पर इससे पहले मैं आपको कहानी जो बता रहा हूं, वो कहानी बता रहा हूं रजवाड़ा कैंप की। भारतीय सेना में उस समय, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन थी, जो नेटिव इंडियन थे या जो मूल रूप से भारतीय थे, उसमें अंग्रेज अफसर या अंग्रेज सरकार अफसर बनाने में शुरू में बहुत उत्सुक नहीं रही। पर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने, जो एक भारी मांग उठ रही थी कि भारतीय मूल के जो यंग लोग हैं उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाया जाए, तो लॉर्ड कर्जन 1901 में उन्होंने एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन से ब्रिटिश इंपीरियल या इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 में मेरठ में की गई, जिसे 1902 में देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। और ये गढ़ी कैंट में 338 एकड़ का एक कैंपस था, या आज भी वो कैंपस है, और उस समय पॉपुलरली लोग उसको रजवाड़ा कैंप के नाम से जानते थे। अब रजवाड़ा कैंप के नाम से क्यों जानते थे? हुआ यूं कि शुरू में सारे राजा महाराजा जो थे, उनके प्रिंस जो थे, ब्रिटिश आर्मी उन परिवारों से जुड़े हुए लोगों को ही अफसर बनाना चाहती थी, और वो लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड भी थे। तो उनको उन बच्चों को, या उन प्रिंस, बहुत सारे जो राजकुमार थे, उनके लिए जो ये कैंप था, तो लोगों को लगता था ये उनका कैंप है, इसलिए इसे रजवाड़ा कैंप कहते थे। ब्रिटिश इंपीरियल जो मिलिट्री कॉलेज या मिलिट्री एकेडमी है सैंडहर्स्ट में, ये प्री ट्रेनिंग होती थी उसकी यहां पे, और उसे फिर इन कैडेट्स को इंग्लैंड भेजा जाता था प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। 1921 में इसे प्रॉपरली स्टैब्लिश किया गया एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह से, और 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स, या जो बाद में किंग एडवर्ड 8 हुए, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया, और इसका नाम तब पड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आजादी के बाद में रॉयल जो शब्द हट गया, प्रिंस ऑफ वेल्स भी हट गया, और रॉयल शब्द को राष्ट्रीय से जोड़ दिया गया, तो ये अब कहलाता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये कैंपस गढ़ी कैंट में 200, देहरादून में 136 एकड़ जमीन में है, और जहां 250 कैडेट्स लगभग तैयार किए जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बेसिक ट्रेनिंग के लिए, एनडीए के दाखिले के लिए। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज तक 4 आर्मी चीफ, 2 एयरफोर्स चीफ दिए हैं, और लगभग 61 आर्मी कमांडर दिए हैं। 160 से ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल्स आज तक इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के कैडेट्स बन चुके हैं। अभी इस साल इंपॉर्टेंट क्यों है? 13 मार्च 2022 को इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां पर 3 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन होना था
जो आयोजन आजकल चल रहा है 13, 14 और 15 को, जिसमें हमारे आर्मी कमांडर और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जिस फंक्शंस में रहेंगे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे और अन्य लोग रहेंगे। इसमें एक RIMC के डाक टिकट का विमोचन भी होना है। आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।